आज के इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग की शुरुआत करूंगा एक केस स्टडी को आपके सामने पेश करके, जो कि ये कहती है कि 60 साल का एक इंसान जो कि पिछले 12 साल से माइग्रेन जैसे पेन से तंग हो रखा था, और जब उसने अपने डाइट के अंदर बदलाव किया इन टर्म्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को स्टार्ट करना और रेड मीट को, मटन को अवॉइड करना शुरू किया, तो उसकी बॉडी ने टूवर्ड्स माइग्रेन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो किया और 3 महीने के अंदर जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी मेडिसिन की फॉर माइग्रेन कंडीशन वो कम हो गई, उसका जो अकरेंस है माइग्रेन का वो कम हो गया। और ये स्टडी पब्लिश हुई है हमारे BMJ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अंदर 2021 नवंबर, यानी कि जी हाँ, ये बहुत रिसेंट स्टडी है, ये केस स्टडी बहुत रिसेंट है और इस पर भी और स्टडी चल रही है। तो इससे पता लगता है कि हमारे लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितने खास हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से एक स्पिनच के बारे में, पालक के बारे में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो ब्लॉग की। हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में स्पिनच यानी पालक के बारे में। लो इन कैलोरीज है, यानी कि जो लोग कैलोरी कॉन्शियस रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फूड है ये। रिच इन फाइबर है, इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन के है, फोलेट है, थायमीन है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छा काम करता है ये स्किन के ऊपर, नेल्स के ऊपर, हेयर्स के ऊपर, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि बहुत कुछ है हमारे इस स्पिनच के अंदर, इस पालक के अंदर। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। थोड़ा सा ब्रीफ में आपके इसके इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं उनको एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा, उसके बाद अलग अलग डिजीज कंडीशंस और अलग हेल्थ बेनिफिट्स को हम डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं हमारे आज के इस ब्लॉग के अंदर। सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पालक के अंदर आयरन कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है और रिच सोर्स ऑफ आयरन होने की वजह से ये एनीमिया कंडीशंस के अंदर, जहाँ पे बॉडी में ब्लड की कमी की हम शिकायत देखते हैं, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंटली इसको प्रेफरेंस दी जाती है। बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। बट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप आयरन सोर्स के लिए पालक को यूज कर रहे हैं तो साथ में विटामिन सी का इंटेक भी बढ़ाइए, क्योंकि आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने में विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यस, जब आप पालक ले रहे हैं जो कि हमें पता है कि आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो विटामिन सी के लिए भी कुछ ना कुछ सिट्रस फ्रूट्स जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड रखें, ताकि जब आप पालक ले रहे हैं तो एट द सेम टाइम 24 घंटे में जो आपका फूड इंटेक हुआ है, आप विटामिन सी अगर नेचुरल ले रहे हैं उस टाइम पे, तो वो नेचुरल विटामिन सी आपके पालक के मौजूद आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, इंप्रूव कर देगा, तो आपको उसका अच्छा हेल्थ बेनिफिट मिल पाएगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे, कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस पालक के अंदर नहीं दूंगा, क्योंकि कैल्शियम इसमें मौजूद तो है, लेकिन बिकॉज बहुत हाई या रिच सोर्स ऑफ ऑक्सलेट होने की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ ज्वाइन करके कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बनाने लग पड़ता है। ऐसी कंडीशन में इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में इतना अच्छे से नहीं हो पाता एंड चांसेस ऑफ मेकिंग स्टोन्स या कैल्कुलाई बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे कई लोगों के अंदर किडनी के अंदर कैल्कुलाई बन जाते हैं, स्टोन बन जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहाँ पे जो स्टोन मौजूद होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल से बना हुआ होता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर मैं कहूँगा, अगर आपकी बॉडी में चांसेस हैं या आपकी टेंडेंसी है बॉडी की बार बार स्टोन बनाने की, तो आप कैल्शियम को कवर करने के लिए अपनी बॉडी में पालक को एज अ मेन सोर्स ना रखें। अगर आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट है तो मैं ऐसी कंडीशंस में मेन सोर्स को रखूंगा आपके डेयरी प्रोडक्ट्स को, जो आपके मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ज़्यादा अच्छा कैल्शियम आपको मिल जाएगा, जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, मखाने खाइए, बट कैल्शियम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऑक्सलेट की प्रेजेंस की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बनते हैं, जो आपके कैल्शियम स्टोन्स को, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स को फॉर्म कर सकता है। तो मैं कैल्शियम का इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ स्पिनच नहीं दूंगा। हमारा देखो इस वीडियो का पर्पस यही है, इस ब्लॉग का पर्पस यही है कि आप लोगों को ये बताया जा सके कि किन किन कंडीशंस में आपको ये बेनिफिट करने वाली है प्रोडक्ट्स, और किन कंडीशंस में आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम ब्लाइंडली हर चीज़ को अनलिमिटेड नहीं ले सकते, हर चीज़ के बेनिफिट्स भी हैं और एक्सेस में लेने पर नुकसान भी होते हैं। सिमिलरली पालक को अगर आप ले रहे हैं और आपकी बॉडी में टेंडेंसी है स्टोन फॉर्मेशन की, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। अब बात करूंगा मैं आपसे मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसल्स के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, बॉडी की मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए। तो अगर आपकी मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं,
जॉइंट्स में पेन रह रही है, तो वहाँ पे मैग्नीशियम बहुत अच्छा काम करता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वहाँ पे आपको मैग्नीशियम भी साथ में लेना चाहिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। पर डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें नेचुरल सोर्स में, तो पालक काफ़ी अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का, जो आपके नर्व्स को भी हेल्प करेगा, क्रैम्प्स को इम्प्रूव करेगा, प्लस मसल्स को इम्प्रूव करेगा। साथ ही साथ आपके सिस्टम के अंदर आपको मेटाबॉलिज्म में, इसको बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम का एक पार्ट, तो मेटाबॉलिक रेट को, आपके मेटाबॉलिक डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। तो इसलिए डाइट के अंदर पालक को हम मैग्नीशियम की रिच सोर्स की वजह से भी इंक्लूड करेंगे। वेल, ये तो आप जानते ही हैं कि जहाँ पे बीपी बढ़ता है वहाँ पे हम सोडियम को कम करने की बात करते हैं। सोडियम यानी कि जो आपका नमक है उसमें सोडियम की मात्रा हाई रहती है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका पोटेशियम इंटेक अच्छा है, हाई है, तो वहाँ पे भी हमें हाई बीपी को रेगुलेट करने में मदद मिलती है, क्योंकि वो सोडियम को जाके कंट्रोल करता है। यानी कि पोटेशियम इंटेक अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके चांसेस ऑफ बीपी रेगुलेशन हायर बीपी में, जहाँ पे हाइपरटेंशन की दिक्कत आ रही है और सोडियम हाई होने की वजह से दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे आपका पोटेशियम इंटेक उसको काफ़ी हद तक रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में मदद करता है। यानी कि हाई बीपी में इसका अच्छा इफेक्ट है। और पोटेशियम के लिए अच्छा सोर्स में जो आपको बात कर रहा हूँ, स्पिनच हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स है, जहाँ से हमें नेचुरली पोटेशियम बॉडी में आना शुरू होता है। तो यानी कि स्पिनच इन अ वे, पालक एक तरह से आपकी बॉडी में हाई बीपी को मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में, उसके इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने के लिए हमें ऑयल की जरूरत पड़ती है, जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है स्किन के अंदर, और ये बनता है विटामिन ए की हेल्प की वजह से। यानी कि हमें विटामिन ए की रिक्वायरमेंट रहती है स्किन में इस नेचुरल ऑयल के फॉर्मेशन के लिए, जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज कर रही है। और हमारे पालक के अंदर ये अच्छे खासे अमाउंट में मिलता है। यानी कि विटामिन ए का रिच सोर्स होने की वजह से पालक हमारे स्किन के नेचुरल मॉइस्चर सिस्टम को मेंटेन करने में, स्किन के अंदर नेचुरली ऑयल फॉर्मेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ब्लड के अंदर अगर विटामिन के की मात्रा अच्छी है, विटामिन के, जी हाँ, ये हमें मिलता है स्पिनच के साथ, आसानी से हमारे डाइट के सिस्टम में आ जाता है। और विटामिन के हमारी बोन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, जो हमारा यूरिन के थ्रू कैल्शियम बॉडी से निकल जाता है उसको बचाने में विटामिन के काफी हेल्प करता है। दूसरी चीज, विटामिन के हमारे बोन स्ट्रक्चर के अंदर जो मैट्रिक्स है, जो बोन का जो एक सिस्टम बनता है जिसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं, उसको फॉर्म करने में, उसको मेक करने में, उसको बनाने में हेल्प कर रहा है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की वैल्यू कम हो रही है तो चांसेस ऑफ बोन फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर पालक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप नेचुरली विटामिन के को इनटेक कर रहे हैं, जिससे कि चांसेस ऑफ फ्रैक्चर हमारा कम हो जाएगा। बोन मैट्रिक्स जहाँ प्रोटीन को यूज होना है, विटामिन के वहाँ पे जहाँ पे इंपॉर्टेंटली काम कर रहा है, उसको हम एनहेंस करते हैं। एंड साथ ही साथ जो यूरिन के थ्रू किडनी के फिल्ट्रेशन रेट के साथ हमारा कैल्शियम लॉस हो रहा है, उसको रीअब्जॉर्ब करने में, उसको वापस सिस्टम में लाने में हमें हेल्प मिलती है। तो विटामिन के एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, और ये हमें पालक से बहुत ईजिली मिल रहा है। एक चीज़ को और इम्पोर्टेंटली समझना ज़रूरी है, क्योंकि पालक के अंदर फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है, वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, तो ये आपकी स्टमक के लिए, आपके पेट के लिए रेगुलाइजेशन में, उसके मोशन की मूवमेंट में बहुत हेल्प करता है। यानी कि कॉन्स्टिपेशन केसेस के अंदर भी हाई फाइबर और रिच वाटर होने की वजह से ये आपकी कॉन्स्टिपेशन कंडीशन को बेटर करता है। और बिकॉज लो इन कैलोरीज है तो इसमें कैलोरी काउंट का कोई इम्पैक्ट भी नहीं आता है, तो आपकी बॉडी में नेचुरली जो है एक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन रखा जा सकता है। अल्फा लिपोइक एसिड ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें पालक के अंदर मिलता है, और इसका इम्पैक्ट या असर डायबिटीज कंडीशन के अंदर बहुत अच्छा है। देखिए, डायबिटीज कंडीशन के अंदर हम कॉमनली देखते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि नर्व्स के अंदर सेंसेशन की कमी हो जाना और उनके एक्शन में रिस्पॉन्स लेवल स्लो डाउन हो जाना शुरू हो जाता है। ऐसे केस के अंदर जब आप अल्फा लिपोइक एसिड का इंटेक ले रहे हैं, यानी कि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट जब आप ले रहे हैं जो कि आपको पालक में मिल रहा है, तो ये आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी को, जो नसों में नमनेस, सुनपन और सेंसेशन की कमियां आ रही हैं, उसको फाइट बैक करने में हेल्प कर रहा है। यानी कि ये आपकी डायबिटीज कंडीशन को फाइट बैक करने में हेल्प करता है। सेकेंड नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपकी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये इंसुलिन की सेंसिटाइजेशन को या इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर कर देता है, उसकी फॉर्मेशन को इम्प्रूव कर देता है। सो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर रहा है। स्ट्रेस कंडीशन को जो पेशेंट के अंदर डेवलप होता है उसको कम करने में, उसको प्रिवेंट करने में भी ये हेल्प कर रहा है। एंड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है। प्लस जैसे मैंने बताया आपको, ये न्यूरोपैथिक कंडीशंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है।
तो ये एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स जो है वो हमारा पालक है। तो ऑब्वियसली अगर हम पालक अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हैं तो हमें ये बेनिफिट इन डायबिटीज केसेस में बहुत अच्छा मिलता है। पालक के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल का ऐसा माना जाता है कि ये कार्सिनोजेनिक या कैंसर कॉजिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ब्लॉक करने में, उनकी स्पेशली अमाइंस रिलेटेड कैंसर कॉजिंग एक्टिविटीज़ को ब्लॉक करने में हेल्प करता है। ये जो रिजल्ट है ये अभी अंडर डिबेट है, अभी मैं इसको 100% नहीं कह सकते कि ऐसा होता है, बट यस कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि जो आपका पालक है उसमें मौजूद क्लोरोफिल जो है वो कार्सिनोजेनिक कंडीशंस को ब्लॉक करने में, प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर ये आप ले रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप बीटा कैरोटीन की मात्रा अच्छे अमाउंट में ले रहे हैं तो आप अपनी बॉडी में चांसेस ऑफ एस्थमेटिक कंडीशंस को भी प्रिवेंट इजीली कर सकते हैं। एंड यस, बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा सोर्स हमारा पालक है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि विटामिन ए से स्किन में कितना बेनिफिट मिल रहा है, साथ ही साथ विटामिन सी भी मौजूद है हमारे पालक के अंदर जो कि कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि मेंटेनेंस में काफी हेल्प कर रहा है। एडिशनली मैंने बताया आयरन भी मौजूद है जो हमारे स्कैल्प पे मौजूद हेयर कंडीशंस के लिए काफी एसेंशियली जरूरी है। तो स्किन, नेल्स, हेयर्स के लिए तो हमारा पालक बहुत कुछ लेके आया हुआ है। ये सब तो थी हमारी बातें जो हमने बताई आपको कि न्यूट्रिशनली हमें कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट कुछ चीज़ों में, कुछ कंडीशंस के अंदर हमें थोड़ा पालक का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जहाँ पे हमने बात की ऑक्सिलेट स्टोन फॉर्मेशंस की, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी बॉडी में टेंडेंसी है स्टोन फॉर्मेशंस की तो ऐसी कंडीशन में आपको पालक का इंटेक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आपको किडनी डिजीजेस हैं, रीनल प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे भी आपको स्पिनिच का इंटेक, पालक का इंटेक रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर आप उसको ज़्यादा अमाउंट में ना लें, क्योंकि आपके पालक के अंदर पोटेशियम मौजूद होता है जो कि आपके रीनल फंक्शन के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। एंड पालक के अंदर विटामिन के भी है, तो अगर आप ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं, खून पतला करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज विटामिन के का एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्लॉटिंग के अंदर है। यानी कि जहाँ पे आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है वहाँ पे विटामिन के की डिफिशियंसी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो अगर हम पालक खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में अच्छे अमाउंट में विटामिन के आता है। और विटामिन के अगर आपकी ब्लड में आप ब्लड थिनर्स ले रहे हो, जिसमें आपको ब्लड पतला करने की मेडिसिन ले रहे हो, तो वहाँ पे गाढ़ा ब्लड आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो उसके लिए रिकमेंडेशन आपके डॉक्टर का बहुत ज़रूरी है कि आपको खाना चाहिए या नहीं पालक, और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। उम्मीद है हमारा आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ब्लॉग आपको बेहद पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।